हेलो एवरीवन। आज ऐसे ही फ़ोन पे कुछ देखते हुए मुझे दो पंक्तियाँ लिखी हुई दिखी, जिसमें ये लिखा था कि पूरा बचपन गुजर गया हैंडराइटिंग सुधारने में, लेकिन ज़िंदगी कीबोर्ड पे गुजर रही है। इस बात में सच्चाई तो है। क्योंकि आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं तकनीकी का ज़माना है, टेक्निकल चीज़ों का ज़माना है, तो जिसमें हम जो भी काम है उस चीज़ के लिए किसी भी काम के लिए हम बहुत सारे साधनों का सहारा लेते हैं। मैनुअल वर्क बहुत कम रह गया है, लेकिन उसके बाद भी हम जो लेखन है, जो हम हैंड राइटिंग है, इस चीज़ को बिल्कुल किनारे नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आज की जो वीडियो है, उसी पंक्तियों को पढ़ने के बाद मुझे ये ध्यान आया कि क्यों ना दो तीन कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाए, जिसके द्वारा हम अपनी जो हैंडराइटिंग है, अपनी जो लिखावट है, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। यूजुअली जब बच्चे स्कूल्स में होते हैं तो बहुत बड़ी एक समस्या आती है, जिसमें बच्चों का राइटिंग खराब होता है, या फिर खराब हम नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में वो नहीं लिखा जाता है। तो कैसे हम अपने लेख को एक व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं, इसी पे आधारित दो तीन चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो आप देखिएगा। सबसे पहले है, किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका पॉइंट है, उसका जो बिंदु है, वो यह है कि हमें अक्षरों के बनावट पे ध्यान देना चाहिए। लेख अभ्यास, इसको हम नाम दे देते हैं लेख अभ्यास। ठीक है। सबसे पहला जो बिंदु हमें इसमें ध्यान देना होगा वो होता है अक्षरों की बनावट पर। मीन्स जो भी अक्षर हम लिखते हैं, जो भी वर्ण हम लिखते हैं, उसकी जो बनावट होनी चाहिए वह सही होनी चाहिए, उनका आकार बराबर होना चाहिए। मुख्य रूप से जैसे हमारे कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हम बहुधा गलत लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। देखिए, ई ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? बहुत सारे जगह पे ये ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है। इसमें जो ऊपर की लाइन होती है, ये उस अक्षर में होनी जरूरी है। इसके बिना वो अक्षर बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत अधूरा सा लगता है। जो उसका एक सही रूप है वो ये नहीं है। ऐसे ही ड, इसको भी ऐसे लिखा जाता है। ट, इसको भी ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है। या फिर छ, ये भी सीधे यहीं से घुमा दिया जाता है। द, बहुत बार हमें द लिखना पड़ता है, सीधे यहीं से ऐसे करके उसे घुमा देते हैं। जो इन वर्णों को लिखने का ये जितने भी हैं, ये सारे गलत तरीके हैं। जहां पर भी किसी भी वर्ण में ऊपर की ये लाइनिंग दी जाती है, तो हमें उसे देना चाहिए प्रॉपर वे में। उस लाइन को देके तब हमें अपने वर्णों को लिखना चाहिए, उसके बाद हमें अक्षर लिखना चाहिए। सबसे पहली चीज। इसके अलावा दूसरी चीज जो होती है, बनावट पर ही आधारित है, वो ये है कि हमारे वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर पूरा डंडा नहीं दिया जाता है। जैसे इसी में हम, इसका पहला ये है। दूसरा पॉइंट इसमें है शिरोरेखा, इसको बोलते हैं शिरोरेखा संबंधी त्रुटि जो हम करते हैं। ठीक है। शिरोरेखा संबंधी त्रुटि से मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा, हमने ख लिखा, ऐसे लिखते हैं। हमने घ लिखा, हम उसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन भ, थ, ध, क्ष, ये ऐसे वर्ण हैं जिनमें पूरी की पूरी लाइन नहीं दी जाती है। इसमें क्या है? इधर को लाइन अलग, इधर की लाइन अलग होती है। सेम थ में भी होता है,
ध में भी यही होता है, श में भी यही होता है। जैसे आपने कक्षा लिखना है, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सही रूप से लिखा जाता है वह ऐसे लिखा जाता है, बीच में स्पेस होता है, अक्षर के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। ऐसे ही थर्मस आप लिखें, आप भालू लिखें, यानी जहां पर भी इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उनके ऊपर पूरी लाइन नहीं दी जाती है, उनके ऊपर लाइन दो भागों में बटी होती है। ठीक है, तो अक्षरों की बनावट में हमें ये ध्यान देना होगा कि हम एक तो ऊपर की जो ये लाइन रहती है इसे सही प्रकार से दें, दूसरा कुछ वर्ण जो हमारे वर्णमाला के हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे घूमे हुए से शब्द होते हैं, जिसमें हम घुंटी लगाकर जिन वर्णों को लिखते हैं, उसमें जो भी शिरोरेखा आती है, जो शीर्ष रेखा आती है, वह पूरी इकट्ठे नहीं आती है, वह दो भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है या फिर पहली बात है जो हमें लेखन कार्य करते समय ध्यान में देनी चाहिए। दूसरा बिंदु है जो बहुत जगह देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं भी बच्चों के साथ रहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं। जो ये वाली गलती है ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं इसको। मात्राओं का सही प्रयोग, मात्राओं का सही प्रयोग यानी कुछ मात्राएं हैं जिन्हें हम बहुत ही गलत तरीके से लगाते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लिख के आपको इससे बताऊंगी। मैंने लिखा प्रश्न, एक शब्द लिखा। मैंने लिखा सितार। इसके बाद हम लिखते हैं मिलन। इसके बाद हम लिखते हैं हैसियत। ये तो दोबारा इसको मैं आपको लिख के बताऊंगी। हैसियत, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया द्रव्य। ये पांचों शब्द मैंने लिखे हैं जिनमें कुछ न कुछ मात्राएं हैं, और अमूमन हम इन शब्दों को इसी रूप में लिखा हुआ देखते हैं। लेकिन देखिए इसमें गलती क्या है? गलती इसमें ये है, ये जो हम र लगाते हैं, ये जो हम पदेन वाला र लगाते हैं, जो यहाँ लगा है और जो यहाँ लगा है, ये कभी भी सीधे नहीं लगता है, ये हमेशा तिरछे में लगता है। और कहाँ पे लगता है? देखिए, प हमने लिखा, ये लगेगा यहाँ पे, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न। वैसे ही सितार की हम बात करते हैं, हमने लिखा, तो ये जो मात्रा आती है ये इस लाइन पे आती है जो अ का डंडा होता है। ठीक है, ये कभी भी यहाँ इस वाले तरफ नहीं लगेगी। मात्रा हमेशा कहाँ लगती है? जो हमारा आ का डंडा होता है, जो हमारी अ की मात्रा होती है, वहां पर अ में मात्रा नहीं होती, बट ये डंडे को मैं आपको बता रही हूँ, जो उसके पीछे का डंडा होता है वहां पे लगती है। यूजुअली लिखने में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, ये सितार, जल्दी में लिखा तो इसको यहीं से घुमा दिया, या फिर म में हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, या फिर प में हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, पिता। ठीक है, ये तीनों क्या है? गलत हैं। इधर जो शब्द लिखे हैं ये सबके सब क्या है? गलत है। मात्रा हमेशा कहाँ लगती है? जो वर्ण के पीछे की जो लाइन होती है। पिता भी इसी में आता है, देखिए ऐसे करके लिख दिया जाता है उसको, पहले वहीं से घुमा के शब्द, जो गलत है। ये कैसे लिखा जाएगा? ये जो मात्रा आएगी वो यहां ना आके यहां आती है, ये। ठीक है, ऐसे ही दो मात्राएं ह में देनी है तो हम उसको ऐसे ऐसे करके नहीं देंगे। ठीक है, यू वी जैसा नहीं बनाएंगे, प्रॉपर वो जो मात्राएं लगेंगी यहां पे लगेंगी। ये द्रव्य, वही जैसे प्रश्न में हमने लगाया था, ये द्रव्य लिखा हुआ है, प्रश्न, द्र, द लिखा,
यहीं से हमने इसे नहीं घुमाया, बल्कि हमने क्या किया, यहां पर से इसको मात्रा दी है द्रव्य पिता, फिर ये मात्रा हमारी पीछे जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शब्दों को सही रूप में लिखते हैं। एक और जो मात्रा संबंधित गलती होती है वो क्या होती है, देखिए, अगर हमें कोई शब्द लिखना है, जैसे हमें सौदा लिखना है, औ की मात्रा वाला सौदा, तो बहुत से लोगों को ये मैंने देखा हुआ है कि दो मात्राएं, यानी औ की मात्रा की जब हम बात करते हैं तो औ में ऊपर से दो मात्राएं हमारी आती है, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों मात्राओं को अलग अलग में दे देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, जबकि लिखने का तरीका क्या है, जो मात्राएं हैं औ की वो दोनों बाद वाले डंडे पे लगती हैं। ऐसे ही पौधा हमने लिखना है, यहाँ कोई मात्रा नहीं आएगी, हम इस वाले लाइन पे कोई मात्रा नहीं देंगे, दोनों मात्राएं हमारी पौ में यहाँ आएंगी, प धा। ठीक है, तो ये दो मेन गलतियां हैं जो जब हम कुछ भी लिखने बैठते हैं तो अमूमन हम इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारी लिखावट होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो लिखने का तरीका है ये गलत है। तीसरी चीज़ जो हमें जब हम लिखते हैं तो उसमें ध्यान देनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ लिखने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसा लेखन से संबंधित नहीं है। उसमें ये है, हमारी जो अक्षरों का आकार है वो बराबर होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमने जैसे ये लिख दिया, कुछ भी हम लिख रहे हैं, सपोज हमने दुकान लिख रहे, दू हमने इतना लिख दिया, का हमने बड़ा कर दिया, न हमने छोटा लिख दिया, तो ये क्या करता है, हमारी जो लिखावट की एक सुंदरता है, एक उसका जो एक क्रम है उसे खराब करता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी लिखें, हम चाहे हिंदी लिखें या हम चाहे इंग्लिश लिखें, तो उसमें भी यही चीज़ें फॉलो होती हैं। वहाँ पे भी जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं उनका जो बनावट होती है, जो उनका शेप होता है, प्रॉपर होना चाहिए। ई जो मीडियम में आते हैं उनके स्पेस में, और जो एल एच इस टाइप के जो वर्ण हैं उसमें थोड़ा सा साइज का अंतर होता है, तो उसमें अंतर होना चाहिए। तो आकार का भी लेखन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद अगली इसमें चीज है शिरोरेखा का सही प्रयोग। शिरोरेखा का सही प्रयोग, सबसे पहले तो ये देखिए शिरोरेखा क्या चीज होती है। शिरोरेखा हम उस लाइन को बोलते हैं, हम उस पंक्ति को बोलते हैं जो हम किसी भी शब्द के ऊपर देते हैं। हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें जब हम वर्ण लिखते हैं तो उसमें भी हर वर्ण के ऊपर हम लाइन देते हैं। कोई शब्द हम लिखते हैं तो हम बिना ऊपर की जो लाइन है इसके कोई शब्द को नहीं लिखते। तो ये जो हमारी लाइन है, शिरोरेखा है, ये भी क्या होनी चाहिए, ये एक तो हमारी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। हमने सब ऐसे लिखा ये शब्द, मात्रा हमारी लाइन हमारी ऐसे गई तो ये क्या होगा, बहुत गंदा लगता है। सीधी लाइन हमें देनी चाहिए, ये लिखा है तो बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होनी चाहिए। एक दूसरा, हम जब लिखने के लिए लाइन वाली कॉपियों का इस्तेमाल करते हैं, लाइन वाला पेज लेते हैं, तो जो हमारा ये लाइन आती है ये उसी कॉपी की लाइनों के ऊपर आनी चाहिए। ये जैसे हमारे कॉपीज में लाइंस बनी हुई रहती हैं, इस तरीके से कॉपी का हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि आज, इसके बाद ये लाइन कहाँ आएगी, ये यहीं आनी चाहिए, आज मैं, ठीक है, विद्यालय गया, ऐसे करके। कुछ लोगों को ये भी हैबिट होती है, लाइन यहाँ है वो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं,
आज मैं विद्यालय गया। ये क्या है? गलत तरीका है। हमेशा अगर लाइनिंग वाली कॉपी है तो लिखना कहाँ से शुरू करना चाहिए? ऊपर की जो लाइन है वहां से हमें लिखना शुरू करना चाहिए। आधे में से लिखना नहीं होता है, ठीक है ना। ये लाइन का इस्तेमाल ही तभी होगा जब हम यहाँ से लिखेंगे। और छोटे बच्चों के लिए तो सबसे जो जरूरी बात है लेख सुधारने की वो ये है, देखिए एक मार्केट में कॉपी आती है, जैसे इंग्लिश की हमारी कॉपी होती है, इंग्लिश की कॉपी हमारी 4 रूल कॉपी होती है, लेकिन वो जो मार्केट में जो कॉपी मिलती है वो 5 रूल होती है। सेम जैसे कि हमारी इंग्लिश की कॉपी होगी, इंग्लिश की कॉपी में हमारे इतने ही लाइन्स होते हैं, लेकिन उसमें हमारे 5 लाइनों वाली वो कॉपी होती है। इस प्रकार की कॉपी आपको मिलेगी। ये आप इसमें क्या, इसका क्या फायदा है, क्यों ये कॉपी हमें मददगार कैसे होती है? देखिए इसमें क्या है, बच्चा लिखना सीखता है और इसमें सबसे जरूरी है ये वाली जो लाइन है और जो सबसे नीचे वाला ये जो स्पेस है, ये और ये यहाँ से लिखना नहीं शुरू होता है और ना ही यहाँ लिखा जाता है। बीच की जो 3 लाइनें हैं इनमें हम लिखते हैं। अब अगर हमने 3 लाइनों में लिखना है तो फिर ऊपर और नीचे जो जो स्पेस दिया है वो क्यों है? वो मात्राओं के लिए होता है। जैसे हमें कोई शब्द लिखना है, हमें अ लिख के हम बताते हैं, तो अ अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ से अ को शुरू करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा, ये भी खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा। कोई भी वर्ण आप ले लो, आप र लिखो, आप उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप ह लिखिए, आप उसको ऐसे लिखेंगे। अब हम ये ऊपर की और इन नीचे की लाइनों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ये हम मात्राओं के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखा सुबह, 100 लिखा, मात्रा कहाँ लगाएंगे? मात्रा हमारी यहाँ आती है, इसमें फिर हमारा शब्द आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा दीवार, दिनांक लिख दीजिए, दी यहाँ पे आ गया, ये मात्रा लगी, 9 हमारा यहाँ पे आया, क हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चों को लेखन अभ्यास कराना चाहते हैं, उनकी लेख में सुधार लाना चाहते हैं, तो ये वाली जो हमारी कॉपीज होती हैं, ये 5 लाइन कॉपीज इसको हम बोलते हैं, 5 लाइन्स कॉपी, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा, इसमें बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है। बच्चा कैसे हमें शब्द लिखने हैं, कितने बड़े शब्द लिखने हैं, वो इसमें सीखता है। क्योंकि नॉर्मल अगर ऐसी कॉपी हमारे पास होगी तो किसी में हम यहाँ तक पहुँचाएंगे, कोई हम यहीं तक लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, उसका जो एक फॉन्ट बनता है वो बराबर फॉन्ट में उसको लिखना सीखता है। कितने ऊपर तक उसने मात्रा ले जानी है, कितने नीचे तक उसने मात्रा ले जानी है, ये सारी चीज़ों का अभ्यास इस 5 लाइन कॉपी में हम कर सकते हैं। तो ये तो छोटे बच्चों की बात हुई। बाकी जो ऊपर मैंने बताया है ये हम कोई भी हों, हम चाहे स्टूडेंट हों या फिर हम वैसे कुछ काम करते हों, तो अक्सर ये गलतियां हम करते हैं। इनमें ध्यान देकर इसमें थोड़ा सा सुधार करके हम अपने लेखन को रोचक और अपने लेखन को अच्छा बना सकते हैं।